इसी मुद्दे पर और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड संजय खन्ना डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, हसमान दुरानी पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हसमान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पे आपके पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग इस ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हुए, और ऑफिशियल तौर पर भारत ने अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन आपके जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान जो है इसको लिंक करेगा भारत। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक तस्हीह मैं करना चाहूंगा, करेक्शन। मेरा नाम हस्साम है। हसन एच ए जी। डबल एस एच ए डबल एस ए एम हस्साम दुरानी। जी और थोड़ा सा क्योंकि आपका और हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क होता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ठीक। अच्छा, खैर, एनीवे, ये तो अभी आपने बात की है। देखें, अगर ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही है कि वो लिंक कर रहा है, भारत हमारे साथ लिंक कर रहा है, तो इसमें आपका भारतीय हुकूमत की जानब से कोई ऐसा इशू नहीं है। हम्म। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अभी तक भारतीय हुकूमत की जानब से किसी भी किस्म की कोई इस किस्म का स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि ये दहशत गर्दी का वाकया जो था ये पाकिस्तान से इसके ताने बाने जुड़ते हैं। हाँ, अलबत्ता जो भारत का जो एक ऐसा मीडिया, आई एम सो सॉरी टू से, मैं आपके साथ भी, बल्कि आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि जिस किस्म के मीडिया हाइप जो है वो भारत के स्पेसिफिक चैनल्स ने, न्यूज़ चैनल ने फैलाई थी, जिस वजह से पूरी की पूरी दुनिया के अंदर भारत के जो क्रेडिबिलिटी है हम्म। मीडिया की और जर्नलिज्म की है, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था। ठीक है। अभी अगर कल की बात, जी, मैं अगर कल की बात करता हूं तो आप ही के, मैं आप नाम ले देता हूं। हम्म। आपके एनडीटीवी के ऊपर बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट चल रही है, और उसमें एक रिपोर्टर थे उनके, मैंने वो लिखा भी हुआ है। उनका नाम था आदित्य राज कौल, हम्म। KAUL। ठीक है, ये जो सर रिपोर्टर अब थे, सर ये सब सुन हम लेना मेरी बाकी मेरी चैनल्स मेरी की बात हम अपने सर, चैनल में नहीं करेंगे। सर मैंने आपसे चले सीधा ना प्रश्न ना ये ना किया ना ना कि करें, ना करें, ठीक लेकिन है, मैं आपको छोटी सी बात, उन्होंने आपने उन्होंने खुद ये दिल्ली कहा। ब्लास्ट को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा? क्योंकि भारत ने तो अभी मैं ऑफिशियल मैं तौर मैं पे बोला आपको ही नहीं। बताता हूँ, मेरी मेरी सुन ले, छोटी सी बात सुन लेना हाँ मेरी। ठीक है। मोहतरमा, आपका गुड नेम क्या है? निशा जी। निशा। निशा, बात यह है कि इस तरह की जब चीजें हो रही हैं और उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को उसके अंदर इन्वॉल्व किया, हम्म। बल्कि उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि तुर्की में ये जिन्होंने यहाँ पे ब्लास्ट करवाया है भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में, वो लोग जाके जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से तुर्की के अंदर जाके मिले हैं। और वो जो हैंडलर है उसको सपोर्ट जो है वो जो है वो टर्किश गवर्नमेंट की है। तो हम्म। आप इस बात से उनकी यानी कि लोगों की सोच को, समझ को, मैं क्या क्या उसको नाम दूं, कि एक इंतहाई लेवल पे जाके, इतने बड़े लेवल पे जाके इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतने ज्यादा एक्टिव हैं, या इतने ज्यादा प्रोएक्टिव हैं कि वो तुर्की में जाके उन्होंने फुटेज भी निकाल ली, उन्होंने सारा कुछ निकाल लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता लग सका कि दिल्ली के अंदर ये ब्लास्ट हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जब से ये एक सानेहा हुआ, मैं इसको सानेहा कहूंगा, डिजास्टर कहूंगा, जिसकी वजह से मासूम लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। मैं उस वक्त आप ही के प्रोग्राम के अंदर, एक जगह पे मैं एक प्रोग्राम के अंदर ठीक इनवाइटेड है। था, और मुझे उस ठीक है, वक्त अभी मैसेज आपने आया था। रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था, सर आपने वो बयान सुना? दुरानी जी, आपने वो बयान अच्छे जी, तरीके से बिल्कुल सुना? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल वो मैंने दो सुना। मोर्चों मैंने, पर युद्ध की बात कर रहे हैं, जंग की बात कर रहे हैं, नहीं, वो देखें, वो उस बात का जवाब दे रहे और हैं जो अल्लाह कि को भी बीच जवाब में ले आए। भारतीय, उन्होंने कहा कि पहले राउंड सुन में लें, अल्लाह ने हमारा साथ दिया, दूसरे राउंड में भी अल्लाह हमारा साथ देगा। देखें, अगर अल्लाह, देखें, आप भगवान को मानते हैं, हम लोग अल्लाह को मानते हैं। ठीक है। ठीक है, आप जब भी बात करेंगे आप कहेंगे कि भगवान जो है वो हमारे साथ है, हम कहेंगे अल्लाह हमारे साथ है। नाम, ठीक है, आप चीज तो युद्ध एक ही है देखिए, ना। आप ये भी कहते हैं कि हमें युद्ध में कोई दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, फिर आप धमकी क्यों देते हैं? जब और पहलगाम हमला किया आप गया, उसके देखें, बाद जब निशा ऑपरेशन निशा सिंदूर निशा हुआ, निशा उसके आपने जो बाद बात कही भारत है, ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया, तो क्या पाकिस्तान अभी डरा हुआ है? पाकिस्तान की नींद उड़ गई है क्या कि अगर पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया तो भारत फिर छोड़ेगा नहीं? और नहीं, ऐसी ऑपरेशन बात 2 में अगर, तो आपने देख ही लिया होगा भारत ने किस नहीं, तरीके से पाकिस्तान को अभी जवाब दिया। ऑपरेशन 2 शुरू होना है।
निशा 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 देखें, थोड़ा तहम्मुल से बात कर ले, मैं भी ठीक है। तहम्मुल से बात करता हूँ ताकि जरा बात थोड़ी लंबी हो जाए। ऑपरेशन 2 तो अभी शुरू होना है, हम्म। और मैं बहुत अरसे से अभी जो है मैं मुसलसल आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, खासतौर पे इंडियन आई फोकस है और इंडियन आर्मी आई फोकस जो है, ये दो आपके अकाउंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद एक जो है वहाँ पे एक बाबा जो है वो सर बनारसी मुद्दे बनारस के की नाम से बात भी चल पे रहा आए है। ना सर। वो अब सुन लेना, अब प्लीज प्लीज मेरी सुन लेना, मेरी सुन ले। देखें, आप जो बात कर रही हैं, आप उसकी कुछ पीछे बैकग्राउंड भी होती है। अगर आपको किसी कोई बंदा किसी चीज का जवाब दे रहा होता है तो उसका कोई बैकग्राउंड भी होता है। पहली बात होती है कि कुछ चीजें जो होती हैं, अगर आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान जो है वो डर रहा है, पाकिस्तान अगर डर रहा होता तो फिर एक काम करें ना, वो जो पाकिस्तान का जो वजीर जो है दाखिला, वजीर खारजा या एक्सटीरियर मिनिस्टर स्पेशल फॉर इंडिया जो डोनाल्ड ट्रंप है, आप उसकी गुफ्तगू सुन लें। वो तो पहले वो कितने तैयारों से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंच गया। मुझे तो डर ये लग रहा है, मुझे तो ये डर लग रहा है अगर कुछ ठीक है। अरसा और ये चलता रहा ठीक है तो सर। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीरो ठीक है सेवन सर, से वो आप 08, आप 09, कहते हैं ठीक 010 है, पे ना चले जाए। पाकिस्तान अगर नहीं डर रहा है तो फिर पाकिस्तान ये जो आतंकवादी है उनको पनाह तो देता ही है, उनकी आपकी आपको जमीन किसने से ही कहा? आतंक। सर कल अजहर आपको मसूद किसने कहा? की सुरक्षा बढ़ा दी गई, सेफ हाउस दिया गया, सैन्य सुरक्षा दी नहीं नहीं, गई, आतंकवादियों ये को ये बंकर ये पर वही छुपाया ये जा वही रहा है। ये वही झूठ है, ये वही झूठ है जो कि एक और इंडियन चैनल्स पे मतलब जिस पे आपकी मैं अभी पाकिस्तानी बात कर रहा मीडिया हूँ, झूठ बोलती है सर। ठीक है जिस पे आपने मुझे सर, कहा आप कि तो जी हम खुद किसी और पत्रकार चैनल है की ना, बात नहीं कर आप सही सकते। नहीं जानकारी दे दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप पाकिस्तान तो खुद जो है, आपको भी पता है, रिसेंट दिनों के अंदर खुद बहुत बुरी तरह जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है, और उसकी रीजन ये थी कि जो टीटीपी जो है वो आपके सामने है। टीटीपी और का जो मसाइल तो है, अभी दहशतगर्दी को आपने पाला देखा भी कि तो यहाँ आप पे ही है कॉलेज ना के सर, ऊपर अटैक भी दुरानी किया जी, गया। दहशतगर्दी को भी तो पाला आपने ही है ना। हाँ, वो हमसे गलती हुई थी ना, मैंने तो वो गलती अभी को मसला ये सुधारिए है ना, ना, आपका आप आपका कार्रवाई मेरा करने फर्स्ट की बात इंटरेक्शन है। करते लेकिन कार्रवाई तो होती नजर नहीं आती, बल्कि आप कौन सी आतंकवादियों को तो आपने? सुरक्षा देते हैं। अच्छा, आपने आप अभी अभी देखे निशा, आपने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता। आप मुझे इतना बताते, पहलगाम वाकया जो हुआ, जो कि 110% बकौल आप लोगों के पाकिस्तान ने किया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर आप लोगों को शुरू करना पड़ा, उसके सबूत किधर है? वो अभी सर तक सबूत आप कहीं लोग पे भी बार नहीं बार आए। आके सबूत आप क्यों सुन ले मांगने निशा, लगते हैं निशा सुन सर, ले बार प्लीज, बार आके निशा निशा सबूत क्यों प्लीज मांगने प्लीज लगते हैं। निशा, नहीं ऐसा हर ऐसा नहीं होता पाकिस्तानी निशा, ऐसा नहीं पत्रकार होता। आके सबूत मांगता है हर बार। नहीं नहीं, क्यों मैं सर। सबूत देखे ना, उसकी रीजन मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया कि फलां टीवी चैनल पे ये गुफ्तगू हुई है, फलां टीवी चैनल पे ये गुफ्तगू हुई है, आप मुझे बता दें कि फलां जगह पे ये बात हुई है। ठीक है ना? दूसरी बात, अभी जो रिसेंट जो आपका ये जो है जो है एक एक्सीडेंट ठीक हुआ है है, और सर। मैं इसको सर मैं मुझे जितने भी हमले हुए, हर बार पाकिस्तानी कनेक्शन ही क्यों निकल कर सामने आता, आप ये भी इसकी बताइए। तरह बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अभी तालिबान का जितना भी प्रॉब्लम है उसके अंदर, ये टीटीपी का जितना भी प्रॉब्लम है, इवन बीएलए का जो प्रॉब्लम है उसके अंदर, इवन कश्मीर के अंदर जो रिसेंटली जो एक मूवमेंट वगैरह इन्होंने शुरू की, उसके अंदर भी तो सारे के सारा भारत के जो इन्वॉल्वमेंट थी। और पाकिस्तान ने वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर फैक्ट एंड फिगर पूरे, बल्कि पाकिस्तानी सॉरी इंटरनेशनल मीडिया को सारा फैक्ट एंड, मसला ये है ना कि भारत के अंदर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं अब बैठा, या कोई पाकिस्तान और बार बंदा बार बैठा ये हुआ है, बोलता है वो सर कुछ और कि देखना हमले जो पसंद है नहीं करते ना। अफगानिस्तान करता है, पाकिस्तान बार बार बोलता है कि हमले अफगानिस्तान करता है, इसके कोई सबूत है? मैं आपसे अब सबूत मांगती हूँ, दिखाइए, सबूत दीजिए। जी बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, दिखाइए। बिल्कुल है। आपने 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 शायद जो है वो डोजियर्स शायद नहीं पढ़े जो कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान को भेजे थे। आपने बेसिकली वो तमाम चीजें नहीं देखी जो कि पाकिस्तान की आपने सरहद के तो ऊपर अभी यहाँ पे इस वक्त हो रही हैं। सुन सर लेना, बिल्कुल सुन ये ले सुन। बात आप मत करिए। निशा निशा प्रॉब्लम बताऊं क्या है? निशा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जैसे पत्रकार रहते हैं, आप ही हैं, मैं भी हूं, लेकिन हमारे में भी कुछ थोड़ा सा फर्क होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि फील्ड में ज्यादा काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो फील्ड में कम काम कर रहे होते हैं। मैं फील्ड में भी काम करता हूं और ज्यादा काम मेरा फील्ड के अंदर ही होता है, जिस वजह से मुझे पाकिस्तान, खासतौर पर अगर आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर की, अगर आप ठीक है, बात हमारे करें तो साथ मुझे उसकी संजय काफी जी भी चीजों का है, मालूम डिफेंस है। एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। संजय जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ये सबूतों बिल्कुल। की बात करें, इनको कितने सबूत दे, हर बार आके ये सबूत मांगने लगते हैं यहाँ पे बैठ के कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। कितने तो सबूत हमने इनको दिए, मानते भी तो नहीं है ना। निशा, मैं ब्रिगेडियर संजय खन्ना हूँ। तकरीबन 34 साल नौकरी करके जो है मैं रिटायर हुआ हूँ, और उसके बाद मतलब 6 साल हो गए हैं मुझे तकरीबन रिटायर हुए। तो 40 साल का मेरा तजुर्बा है फौज का, और इस टाइप की हरकतें और गतिविधियों का। 1947 में, याद होगा, 47 में पाकिस्तान से रजाकर भेजे गए थे। क्यों भेजे गए थे? वो कश्मीर वैली को जो है अपने अंडर करना चाहते थे, और
उस टाइम की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट खड़ी हुई थी, अभी मतलब बनी हुई है 47-48 में, उन्होंने उनको पूरी पूरी खुली छूट दी थी। उन्होंने यहाँ कश्मीर वैली में आके बे इंतहा कत्ल किए हैं, रेप किए हैं। मतलब बता नहीं सकता उस टाइम क्या हालत थी। और जब इंडियन आर्मी वहां पे पहुंची तो हमने फिर स्थिति को काबू में किया। पर तब तक ये जो रजाकार थे, इन्होंने काफी एरिया वो ले गए जो आज पीओके में है। और इसी वजह से हमने 47-48 से लेके आज तक ये देखा है कि पाकिस्तान से जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे देश के खिलाफ हमेशा होती रही है। हम क्यों नहीं पाकिस्तान में ये सब करते हैं? अभी ये जो हसन दुरानी साहब हैं, इन्होंने ये कहा कि जी इंडिया से जो है टेररिस्ट जो इनके बीएलए के हैं, जो फ्रीडम फाइटर और टीटीपी के हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको हम चीजें मुहैया करते हैं। सॉरी, मैं इस चीज को नहीं मानने को तैयार हूं। ठीक है दुरानी जी, बिल्कुल मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। दुरानी जी, आप अभी सबूतों की बात कर रहे थे, तो आपके जो रक्षा मंत्री है वो खुद सबूत देते हैं। वो उन्होंने खुद कहा है कि 30 साल हमने आतंकवादियों को अपने जमीन पर पाला है। और अभी देखिए दिल्ली ब्लास्ट का, मैं फिर से बोलूंगी, भारत ने ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने बयान में खुद को जोड़ लिया, पाकिस्तान को जोड़ लिया। क्यों? देखिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने कहावत सुनी है, चोर की दाढ़ी में तिनका? वो कहावत यहाँ पे पूरी तरीके से फिट बैठती है। आपको डर है? हमने तो कहा ही नहीं, आप ही सबूत दे रहे हैं सर। अच्छा निशा, आपके जो रक्षा मंत्री है वही सबूत दे रहे हैं। अच्छा निशा, प्रॉब्लम ये है कि मैं भी कुछ बोलने के लिए आया हूं, तो करली मुझे भी बोल लेने दे, कुछ हाँ, नहीं होता। ठीक है। आपने ये बात कही, आपने ये कही है कि वो ख्वाजा आसिम ने ये बात की, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मानता हूँ और मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, उन्होंने जो बात कही है। लेकिन आपको शायद तारीख का नहीं पता, आपने शायद पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, और खासतौर पे अगर आप जियो पॉलिटिक्स को अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होता तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वो किस पैराए के अंदर वो बात कर रहे हैं। ये ब्रिगेडियर संजय साहब हमारे साथ मौजूद है, और संजय साहब जैसे जिन्होंने ये बात की कि इन्होंने तकरीबन वो 40 साल सर्व किया है। ठीक तो है ये सर, आप इतिहास की बात कर रहे हैं सर, मैंने बड़ी हिस्ट्री अब पढ़ी सुन है लेना और दुनिया को भी मैडम। मैं समझता हूँ ना। अगर दुनिया भी हिस्ट्री पढ़ती मैडम। होगी ना तो पाकिस्तान में आतंकवाद के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री खोलने बैठे तो आतंकी ही नजर आते हैं। अब बोलिए आप। निशा, अगर आप एक ऑलरेडी माइंड बना के बैठे हुए हैं और आप सर मैं कोई माइंड बना के नहीं बैठी हूँ। नहीं देखिए, आपकी गुफ्तगू जो है, आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो ये जाहिर कर रहा है। अभी इससे पहले संजय साहब ने भी गुफ्तगू की है और उनके अल्फाज इंटायरली डिफरेंट है, आपके अल्फाज इंटायरली डिफरेंट है। आप प्रोपोगेंडल या प्रोपोगेंडा के थ्रू जो आप जो गुफ्तगू कर रही हैं, सर मैं किसी प्रोपेगेंडा के थ्रू गुफ्तगू निशा नहीं निशा करती। प्लीज 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 लेट मी कंप्लीट। कुछ नहीं होता, लेट मी कंप्लीट, ठीक है? जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं सर तो उसको आतंकवाद कम के खिलाफ ना उसकी सिर्फ गुफ्तगू गुस्सा नजर आता आप है, बिल्कुल गुस्सा झूठ ही बोल रही हैं, दिखेगा आप सर। बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रही क्या हैं, झूठ बोल रही हूँ सर? आप आप बिल्कुल झूठ बताइए बोल रही हैं। क्या झूठ बोल रही हूँ, बताइए ना। आपके मुल्क के अंदर आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसा करेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपके मुल्क के अंदर कोई ब्लास्ट कर देगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा? चल रही है कि बीजेपी और आरएसएस जो है उन्होंने ये धमाका करवाए हैं। बीजेपी और आरएसएस जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों के जो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर जितने भी आपके लाइव चैनल चल रहे होते हैं, वो जिस दिन ये आपका धमाका हुआ था, मैं साथ ना सिर्फ वो आपकी ट्रांसमिशन देख रहा था बल्कि साथ साथ नीचे जो मैसेजेस चल रहे थे मैं वो भी देख रहा था। क्या उनके ऊपर टीटीपी को सर इमरान खान ने गले लगाया था? आप बोले थे ना भारत का सपोर्ट है टीटीपी को। इमरान खान ने टीटीपी को गले लगाया कि ये आरएसएस ने किया है, सारा कुछ आरएसएस ने किया, बल्कि आप ही क्या सबूत आरएसएस ने किया है? आप देखें, आप वही बात होगी ना, आरएसएस ने किया तो आपने कहा सबूत दे दो। अगर बात सुने, अगर सबूत हमने ही देना है, हर चीज हमने ही करनी है, तो आप फिर चुप करके बैठ जाओ एक साइड पे। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद सर मैं क्यों चुप बैठूं? मेरा काम है प्रश्न करना, आपका काम है उत्तर देना। सर जवाब दीजिए। सुने निशा प्लीज, आप मुझे बताएं कि आपने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का सेकंड वर्जन शुरू क्यों नहीं किया अभी तक आप लोगों ने? मुझे इतना छोटी सी बात बता दें। अगर आप इतने ही परेशान हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है
दहशतगर्दों के हाइड आउट्स हैं, पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान उनको जो है एक शेल्टर देता है, या पाकिस्तान उनको एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है, तो आप आए ना, आप सर आके थोड़े ऑपरेशन उनको दबा सिंदूर कर जब दें। पहला हुआ था ना, आप सर लोगों सुनिए के अंदर तो इतनी सर, इसका उत्तर मैं बिल्कुल आपके दूंगी वज़ीर सर, आज़म इसका के अंदर उत्तर तो मैं बिल्कुल इतनी दूंगी। हिम्मत नहीं जब है। भारत को जो आपके- करना होता है ना वो कर देता है। आपके- ऑपरेशन आपके- सिंदूर भी जब हुआ था ना, तो आपके आपको अमित बता शाह कर नहीं साहब किया जो गया हैं, था। सुन ले सुन ले सुन ले, आपको अब सुन बता ले, के नहीं किया गया था काइंडली सुन ले। ऑपरेशन सिंदूर। जब आपसे चीजें बर्दाश्त नहीं होती तो आप इसी तरह जो है ना वो मुसलसल जो है ना वो डिबेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास लॉजिक नहीं है। आप मुझे इतना बात बता दें ठीक है कि संजय क्या जी कुछ कहना चाह रहे राफेल, हैं। दुरानी जी क्या थोड़ा आप फ्रांस ने ये रुकेंगे। नहीं कहा कि राफेल तबाह हुआ है? क्या ठीक है अमेरिका ने ये दुरानी नहीं जी कहा कि रुकिए, राफेल संजय जी तबाह कुछ हुआ है? कहना चाह रहे क्या हैं। S-400 ठीक है मैं पूरी आपके पूरी पास भी बैटरी आऊंगी आपकी तबाह दुरानी नहीं जी। हुई? वो ओके, पाकिस्तान नहीं दुरानी डर साहब, रहा। मैं तो दुरानी आपसे साहब, मैडम, आपसे मैं ये ठीक है बात कर रहा हूं सर, कि दुरानी आप जी वापस संजय जी आए, कुछ कह रहे आप हैं, शुरू उनकी भी सुन करें। लेते हैं ना, उनकी भी सुन लेते हैं एक बार। संजय आपने जी मुझे बोलने दिया नहीं है, आप मुझे बोलने दिया। हाँ ठीक है, ब्रिगेडियर मतलब साहब, दुरानी सॉरी साहब, सॉरी 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 आपके सॉरी पास सॉरी बोलने सर, के सॉरी लिए कुछ भी नहीं है सर। आई थिंक, सर देखिए, सर आई थिंक सर मैक्सिमम सर टाइम आपने लिया है जब से सर, शो मसला बताऊं क्या है संजय साहब, निशा जो है वो जज्बाती लड़की है, अरे नया सर फोन है, सर जवान मैं फोन क्या है, हूँ क्या वो नहीं, पूरे आप से पहले क्यों बता रहे हैं से सर, पहले मैं जो क्या हूँ जवान को मुझे इंटरप्ट पता कर है देती बहुत है। बेहतर तरीके से सर सर। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर चलिए सर, चलिए, आई एम लिसनिंग सर, संजय सर, ऑलराइट आई एम लिसनिंग। ऑलराइट। तो कुछ चीज़ें आपने कुछ मुद्दे उठाए थे। सबसे पहले आप जैसे बोल रहे हैं कि डोजियर आपने हमें पकड़ाए थे कि आप पाकिस्तान में ये गतिविधियां हुई हैं और उसमें जो भी नहीं उनको सर, महसूस हुआ आपको नहीं, उसमें। हमने अफगानिस्तान को दी है सर। आप सर देखिए, मैंने अफगानिस्तान का नाम लिया सर, अच्छा, मैंने अफगानिस्तान, तालिबान सर, तालिबान को ये कहा था, टीटीपी के बारे में कहा है सर मैंने। माय फॉल्ट। सर सॉरी, मैंने सर आप पे इल्जाम नहीं लगाया सर, ओके नहीं 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 ओके नहीं, ओके, आई स्टैंड करेक्टेड, आई स्टैंड हाँ। करेक्टेड। बट हमने तो पाकिस्तान को डोजियर ऑफिशियली पकड़ाए हैं और अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है विद प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एंड अदर प्रूफ्स। दूसरा, आपने आरएसएस की बात की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आरएसएस के बारे में एक बहुत बड़ा नैरेटिव क्रिएट किया गया है सालों सालों से। आरएसएस बेसिकली एक एनजीओ है जो कि यस वो उनको थोड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जब भी आप जी मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं तो एक इंसान डिसिप्लिन्ड हो जाता है। और आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि आरएसएस किसी भी मुद्दे में हिंदू मुस्लिम का हो, मुस्लिम क्रिश्चियन का हो, कोई भी हो, हिंदुस्तान में आरएसएस का नाम आप कहीं नहीं सुनेंगे कि वो सर। किसी ऐसे मुद्दे से सर यहाँ एक सर मेरा एक पॉइंट ले लें सर, यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूं सर। सर मैंने ये अर्ज किया है कि मैं आरएसएस का नाम नहीं ले रहा। आपके इंडिया के जो रहायशी हैं, जो कि या हिंदू मजहब के हैं, या सिख मजहब के हैं, या हिंदू मजहब की किसी भी कास्ट से उनका ताल्लुक ठीक है, है जब मैंने उनके आपकी लाइव ट्रांसमिशन में जब मैंने मैसेजेस पढ़े हैं, वो 90% से ज्यादा एक ही बात कर रहे हैं कि ये ड्रामा बीजेपी और आरएसएस का है। ठीक मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपकी चीजें, आप मुझे कहते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भिजवा देता हूं ठीक नहीं, ओके। देखिए ऐसा है, सर। पाकिस्तान में भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं और अलग अलग बयानबाजी होती है। आप देख लीजिए, इमरान खान की जो पार्टी है वो टोटली एंटी गवर्नमेंट है और वो एंटी स्टेट है सर, ना सिर्फ एंटी गवर्नमेंट है, एंटी आर्मी है, एंटी स्टेट है, सारी चीजें हम मानते हैं, हम उनके साथ, वी आर लिविंग विद देम, वी आर लिविंग विद देम। Absolutely. So in our case also, there are political parties, there are people belonging to or having affiliation with political parties जो इस टाइप की बयानबाजी करते हैं। और वैसे ही मैं कहूंगा कि बीजेपी वाले भी कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। इट इज बट नेचुरल। और उसी नैरेटिव में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है आरएसएस का नाम खराब किया गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने दिल पे हाथ रख के कि आरएसएस इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगला पॉइंट, आपने ये बोला कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्यों नहीं शुरू किया। ठीक है संजय जी, हमारे पास समय का अभाव है। दुरानी जी, एक बात मैं आपसे अंतिम प्रश्न करना चाहूंगी। पाकिस्तान की जो हालात है वो किसी से छिपे नहीं है, ठीक है, ये आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया भी जानती है। आप नहीं जानते होंगे तो मुझे नहीं पता, फिर भी मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके जो रक्षा मंत्री हैं ये इस तरीके के बयान इसलिए देते हैं ताकि पाकिस्तान के जो हालात है वो दुनिया को पता ना चले और दुनिया को गुमराह करते हैं। नहीं, ये आपका और आप सवाल मेरे है। को बोल रहे थे ना कि आप जज्बाती है, तो मैं आतंक की समर्थक तो नहीं हूँ ना सर, कम से कम आतंकवाद का समर्थन तो नहीं करती सर।
नहीं नहीं, निशा निशा निशा, मसला ये है कि अभी आप बिल्कुल कुछ जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो गई। जिस किस्म का सवाल करने के बाद आपने उसके ऊपर जो नहीं, आइसिंग मेरे को शुगर उस पे जो वो की आपने बोला ना है। जज्बाती, तो मैं इसलिए आपका उत्तर देना चाह रही थी। ठीक है, संजय निशा जी निशा, हमारे प्लीज साथ थे, प्लीज प्लीज रिटायर्ड प्लीज संजय प्लीज खन्ना, ग्रो अप, डिफेंस प्लीज ग्रो एक्सपर्ट, अप। बहुत बहुत धन्यवाद। निशा दुरानी जी निशा, हमारे प्लीज साथ थे, ग्रो अप पाकिस्तानी प्लीज। पत्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और जंग की धमकी और पाकिस्तान की क्या अब हस्ती मिटेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। वक्त हो चला इसी के साथ छोटे से ब्रेक का।